नमस्कार, मैं गुंजन शर्मा और आप देख रहे हैं लोकहित क्रांति। यूपी में उपचुनाव की लड़ाई जैसे जैसे नजदीक आ रही है वैसे वैसे दिलचस्प होती जा रही है, क्योंकि 9 सीटों की लड़ाई को बीजेपी और समाजवादी पार्टी ने अपने लिए नाक की लड़ाई बना लिया है। और अब यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ये कहकर कि वो उपचुनाव में क्लीन स्वीप करने जा रहे हैं, अपने विरोधियों की टेंशन बढ़ा दी है। श्री अखिलेश यादव जी जो उपचुनाव हो रहा है उसमें 9 की 9 सीटें हार रहे हैं, इसलिए बौखलाए हैं। लेकिन मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूं, जनता पूरी तरह से भाजपा को जिताने का मन बना। बता दें कि केशव प्रसाद मौर्य का ये बयान अखिलेश यादव के उस तंज के बाद आया जिसमें अखिलेश ने ये कहते हुए निशाना साधा था कि बीजेपी के पास केवल 10% मतदाता ही बचे हैं। श्री अखिलेश यादव जी स्वयं गहरे तनाव के दौर से गुजर रहे हैं, क्योंकि यूपी के उपचुनाव में कांग्रेस ने उनका साथ छोड़ दिया है और कांग्रेस ने महाराष्ट्र और झारखंड में समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ दिया है। 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने बीजेपी का रथ न सिर्फ यूपी में रोका था, बल्कि यूपी में वो सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। अब बीजेपी उस हार का हिसाब उपचुनाव की सभी सीट जीतकर पूरा करना चाहती है, लेकिन ये उतना आसान नहीं है, क्योंकि जिन 9 सीटों पर चुनाव होना है उसमें 4 सीटें पिछली बार समाजवादी पार्टी ने जीती थी, या यूं कहें कि वो सीट है जहां समाजवादी पार्टी की गहरी पैठ है। अब बीजेपी को सभी 9 सीटों पर कमल खिलाना है तो कुछ बड़ा करना होगा। लेकिन इस बीच एक भविष्यवाणी यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी की है, तो आइए सुनते हैं। श्री अखिलेश यादव जी जो उपचुनाव हो रहा है उसमें 9 की 9 सीटें हार रहे हैं, इसलिए बौखलाए हैं। लेकिन मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूँ, जनता पूरी तरह से भाजपा को जिताने का मन बना। श्री अखिलेश यादव जी स्वयं गहरे तनाव के दौर से गुजर रहे हैं, क्योंकि यूपी के उपचुनाव में कांग्रेस ने उनका साथ छोड़ दिया है और कांग्रेस ने महाराष्ट्र और झारखंड में समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ दिया है।